हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। सेलिब्रिटीज या हाई प्रोफाइल लोगों का अल्कोहल और ड्रग एडिक्शन केस से जुड़ा होना कोई नई कहानी नहीं है। हॉलीवुड के फेमस एक्टर ब्रैडली कूपर, ब्रैड पिट, आयरन मैन, सबके फेवरेट हैरी पॉटर, अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर एक्ट्रेस लिंडसे लोहन, अमेरिकन एक्ट्रेस ड्रू बैरिमोर, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनका ड्रग और अल्कोहल एडिक्शन से काफ़ी गहरा रिलेशन रहा है। देखने में इन हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की ज़िंदगी लोगों के लिए ड्रीम लाइफ है, कुछ लोगों के लिए ये इंस्पिरेशन भी है। लेकिन इन सब सेलिब्रिटीज़ में कॉमन सिर्फ इनका सोशल स्टेटस या फैन फॉलोइंग नहीं है, कॉमन है इनका अल्कोहल और ड्रग एडिक्शन। आयरन मैन को 1996 में हेरोइन और कोकेन पोजेशन के लिए पकड़ा गया था, जबकि ब्रैड पिट ने एडमिट किया कि उन्होंने इमोशनल स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए अल्कोहल को अपनी आदत बना लिया था। बाकी सेलिब्रिटीज़ की भी कुछ ऐसी ही कहानी रही। इन हाई प्रोफाइल लोगों का जिक्र इसलिए क्योंकि इस लिस्ट में एक और बड़ा नाम जुड़ा है जो इस वक्त अमेरिका में हेडलाइंस बना हुआ है। यह हाई प्रोफाइल केस रिलेटेड है यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन से। आज बात इसी पर। ये है यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन। उम्र है 54 साल। हंटर बाइडेन का रिकॉर्ड काफ़ी इनफेमस रहा है। फिलहाल हंटर बाइडेन इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि उनके खिलाफ फेडरल टैक्स केस है। आसान लफ्जों में कहें तो हंटर बाइडेन पर टैक्स चोरी का इल्ज़ाम है। हंटर के अगेंस्ट टैक्स चोरी से जुड़े 9 चार्जेस थे और ये चार्जेस 3 कैटेगरी में हैं। पहला चार्ज सीधा सा है कि उन्होंने टैक्स की चोरी की, यानी उन्होंने टैक्स पेबल एसेट्स को छुपाया। दूसरा, उन्होंने फॉल्स टैक्स रिटर्न फाइल किया। और तीसरा, जो टैक्स देना भी था वो भी नहीं दिया। इन सभी में उन्हें गिल्टी पाया गया। हंटर ने पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस एक्सपेंसेस बताकर 2016 से 2019 के बीच $1.4 मिलियन की चोरी की और ये सारा पैसा खर्च किया उन्होंने अपनी लेविश लाइफस्टाइल, ड्रग एडिक्शन और स्कॉट्स हायर करने पर। उनके टैक्स की इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह है: $43,000 लग्जरी होटल का खर्च, $30,000 बेटी की लॉ स्कूल की फीस, $1,700 लैम्बोर्गिनी का रेंट और $3,000 से ज़्यादा स्ट्रिप क्लब का एक्सपेंस। हंटर का कहना था कि ये उनका पर्सनल नहीं, बिजनेस एक्सपेंस था। हंटर बाइडेन ने इस केस में अपने खिलाफ लगे चार्जेस को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसे कहते हैं यू टर्न लेना और लीगल लैंग्वेज में कहा जाता है प्ली डील। इसमें आप अपोजिशन लीगल टीम से पहले ही डील कर लेते हैं कि आप चार्जेस एक्सेप्ट कर लेंगे, जिससे आप एम्बैरेसिंग ट्रायल से बच सकें, ताकि आपसे जो केस के हेयरिंग के दौरान एम्बैरेसिंग पूछताछ की जाएगी उसे इग्नोर किया जा सके, या फिर आप सज़ा कम करने के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकें। अपनी डील पेश करते वक्त जब कोर्ट में यूएस डिस्ट्रिक्ट जज मार्क स्कार्सी ने हंटर बाइडेन से पूछा कि क्या आप अपने खिलाफ सभी क्रिमिनल चार्जेस को एक्सेप्ट करते हैं, तो हंटर ने कहा कि हाँ, वो सभी चार्जेस को एक्सेप्ट करते हैं। हंटर बाइडेन ने अपनी प्ली डील में कहा कि उनकी वजह से फैमिली को काफ़ी टफ टाइम से गुजरना पड़ा और अब वो नहीं चाहते कि उनकी फैमिली को और ज़्यादा पेन और एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़े। इसके बाद जस्टिस डिपार्टमेंट ने अपनी एक प्रेस रिलीज जारी कर इन्फॉर्म किया कि हंटर बाइडेन को इसके लिए मैक्सिमम 17 साल की सज़ा हो सकती है और $1 मिलियन तक फाइन भी हो सकता है। इस केस में हंटर के लिए पनिशमेंट डिसाइड होगी दिसंबर 2024 में, यानी जॉय बाइडेन के प्रेसिडेंट ऑफिस छोड़ने के 1 महीने बाद हंटर बाइडेन की सज़ा तय की जाएगी। ये पहली बार नहीं है जब हंटर बाइडेन कोर्ट के सामने पेश हुए हैं। इससे पहले वो गन पोजेशन केस के लिए दोषी पाए जा चुके हैं, जिसकी पनिशमेंट डिक्लेयर होगी नवंबर 2024 में। और इम्पॉर्टेंट ये है कि इस केस में सजा जो बाइडेन के प्रेसिडेंट रहती होगी। यूएस प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है, इसलिए जो बाइडेन के पास गन पोजेशन केस में अपने बेटे हंटर बाइडेन की सजा माफ करने का राइट है। लेकिन व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट जारी कर ये क्लियर कर दिया कि यूएस प्रेसिडेंट की हंटर बाइडेन के क्रिमिनल चार्जेस को माफ़ करने या कोर्ट की दी हुई सज़ा को कम करने का कोई इंटेंशन नहीं है। हालांकि जॉय बाइडेन ने हंटर बाइडेन के फादर के तौर पर भी अपनी स्टेटमेंट जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि वह जुडिशियल प्रोसेस की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उन्हें अपने बेटे पर प्राउड है कि हंटर बाइडेन ने ड्रग और अल्कोहल एडिक्शन के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और इससे बाहर भी आए। उन्होंने कहा कि इस वक्त हंटर बाइडेन उनके लिए मोस्ट डिसेंट और ब्राइट मैन है। दरअसल हंटर बाइडेन ने 2018 में एक गन स्टोर से एक रिवॉल्वर, स्पीड लोडर और एम्यूनेशन खरीदा। अब यूएस में कोई भी वेपन खरीदने के लिए एक फॉर्म फिल करना होता है। अब इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हंटर बाइडेन ने इस फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन भरी वो गलत थी।
दरअसल यूएस फेडरल लॉ के मुताबिक अगर आप ड्रग एडिक्ट हैं तो कोई भी फायर आर्म्स या वेपन नहीं रख सकते हैं। और हंटर बाइडेन की ड्रग एडिक्शन को लेकर एक लंबी हिस्ट्री रही है। उन्होंने जब गन खरीदी वो ड्रग एडिक्ट थे और 11 दिन तक गन को इलीगली अपने पास रखा। तो बाइडेन पर इस केस में 3 इल्जाम लगे हैं। एक, उन्होंने गन खरीदने के लिए जो एप्लीकेशन दी उसमें गलत इन्फॉर्मेशन लिखी। दूसरा, उन्होंने गन डीलर से भी झूठ बोला। और तीसरा, इलीगल ड्रग का एडिक्शन होते हुए भी उन्होंने 11 दिन तक उस गन को अपने पास रखा। इस केस में 6 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद 2023 में हंटर बाइडेन को दोषी पाया गया। 1970 में डेलावेयर सिटी में जॉय बाइडेन और उनकी फर्स्ट वाइफ नीलिया हंटर का बेटा हुआ। अपनी मां के नाम पर हंटर बाइडेन का नाम रखा गया। दिसंबर 1972 में जब जो बाइडेन यूएस सीनेट इलेक्शन लड़ रहे थे तो इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले एक ट्रक ने बाइडेन की फैमिली कार को टक्कर मार दी। इस एक्सीडेंट में जो बाइडेन तो नहीं थे, लेकिन एक्सीडेंट में हंटर बाइडेन की मां और छोटी बहन की डेथ हो गई, जबकि हंटर बाइडेन के सर में चोट आई और उनके बड़े भाई को भी सीरियस इंजरीज आई। ऐसी सिचुएशन में जो बाइडेन ने हॉस्पिटल से ही ओट ली। हंटर बाइडेन ने लॉ स्कूल से डिग्री ली है और 1993 में पहली शादी की और इस शादी से उनके 3 बच्चे हुए। 2017 में हंटर ने अपनी पहली वाइफ से डिवोर्स लिया और 2019 में दूसरी शादी की। लेकिन हंटर की जिंदगी में अल्कोहल और ड्रग एडिक्शन की डार्कनेस बनी रही। हंटर ने एज अ टीनेजर हाई स्कूल में ही अल्कोहल का कंजम्पशन स्टार्ट कर दिया था और कॉलेज में उन्हें कोकीन की एडिक्शन लग गई। इसके लिए उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर भी भेजा गया, लेकिन एडिक्शन ने पीछा नहीं छोड़ा। 2013 में हंटर ने यूएस रिजर्व नेवी भी ज्वाइन की और अपने ही फादर जो बाइडेन के सामने, जो कि उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे, व्हाइट हाउस में हुई सेरेमनी में पार्टिसिपेट भी किया। लेकिन नेवल बेस पर अपने पहले ही दिन उन्हें कोकीन टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया और नेवी से डिस्चार्ज कर दिया गया। हंटर बाइडेन अपने बड़े भाई से काफ़ी क्लोज थे। न्यूयॉर्कर मैगजीन के मुताबिक 2015 में हंटर बाइडेन के बड़े भाई की ब्रेन कैंसर से डेथ होने के बाद वो डिप्रेशन में चले गए, जिसके बाद उनका अल्कोहल कंजम्पशन एक खतरनाक आदत बन गई। कई बार तो हंटर बाइडेन घर से सिर्फ अल्कोहल लेने के लिए ही बाहर आते थे। इन्हीं आदतों ने हंटर बाइडेन को कई इल्ज़ामों के लिए दोषी बना दिया, लेकिन उनकी लाइफ से जुड़े ये फैक्ट कोर्ट में उन्हें इनोसेंट साबित करने के लिए या सज़ा माफ़ करने के लिए काफ़ी नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हंटर बाइडेन को अगर गन केस में सज़ा सुनाई जाती है तो जो बाइडेन यूएस के ऐसे पहले सिटिंग प्रेसिडेंट होंगे जिनके बेटे को क्रिमिनल केस में सज़ा होगी। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब भी।